इनको नगर निगम में पूरी तरह से विलय करना चाह रही हैं, जो कि ये कर्मचारियों के साथ और विभाग के साथ ज्यादती। कर्मचारियों का नुकसान ये है कि उनको समय से वेतन नहीं मिलेगा, समय से उनके पेंशन नहीं मिलेगी। 7वें वेतनमान का एरियर आज भी नगर निगम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। हमारे यहाँ 2 साल पहले ख़त्म हो गया। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसको ख़त्म करने का क्या औचित्य है, ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों से बातें नहीं कर रही। साथ ही इस पर एकदम अडिग रहना है, अपना हक लेके रहना है। राय मशवरा कर रहे हैं और मंत्री जी से अपना हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब नहीं बात बनेगी तो फिर बैठ कर हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। उत्तर प्रदेश जलकल विभाग में कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। तमाम सारी इनकी समस्याएं हैं जिनका ये चाह रहे हैं कि साफ तौर पे समाधान हो जाए। जो तमाम कर्मचारी और पदाधिकारी हैं वो एकजुट हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए राजेंद्र यादव जी हैं आज। सर, एक संयुक्त मोर्चा आप लोगों ने मिलकर बनाया जिसमें कर्मचारी और अधिकारी एकजुट होकर अपनी मांग उठा रहे हैं। क्या प्रमुख समस्याएं हैं आप लोगों की? हमारी प्रमुख समस्या है जलकल विभाग को जो अपने संसाधनों पर सुचारू रूप से प्रदेश में लगभग 17 जनपदों में ये कार्यरत है। जहाँ नगर निगम है वहाँ पे जलकल विभाग कार्यरत है। बाकी नगर पालिका में भी कार्यरत है, नगर पंचायतों में भी कार्यरत है। लेकिन गवर्नमेंट को ये 5 कवाल जल संस्थान है, लखनऊ, आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, इनको नगर निगम में पूरी तरह से विलय करना चाह रही हैं, जो कि ये गैर कानूनी हम नहीं कर सकते हैं। ये कर्मचारियों के साथ और विभाग के साथ ज्यादती है। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है कि इनको जल विभाग जो है उसको नगर निगम में विलय कर, ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? यही हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जलकल नगर निगम विलय करने जा रहे हैं। हम लोगों से या कर्मचारी प्रतिनिधियों से या अधिकारियों से किसी से कोई राय नहीं ली जा रही है। तो इसके विरोध में हम लोग आज ये एक तरह से ये कार्यकारिणी की अपनी बैठक कर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति है, कैसे क्या किया जाएगा। कल मंत्री से भी मिलना है। मंत्री से मुलाकात करने के बाद से आगे के निर्णय पे फिर आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। इससे कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा? जैसा कि आप लोगों ने बताया कि संयुक्त मोर्चा बना है क्योंकि लड़ाई एक बड़ी आप लोगों को अभी आगे के लिए नज़र आ रही है। तो अगर ये फैसला लिया जाता है तो इससे कर्मचारियों का क्या नुकसान होगा? कर्मचारियों का नुकसान ये है कि उनको समय से वेतन नहीं मिलेगा, समय से उनके पेंशन नहीं मिलेगी, समय से उनका जो रिटायर होते हैं उनको ग्रेजुटी और PF इतने तमाम फंड होते हैं वो सब नहीं मिलेगा। क्योंकि नगर निगम आज आके पता कर लो, नगर निगम में करोड़ों की पेंडेंसी आज भी कायम है। 7वें वेतनमान का एरियर आज भी नगर निगम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाया। हमारे यहाँ 2 साल पहले ख़त्म हो गया। हम लोग का ये सिस्टम है कि हम लोग अपना वसूली करते हैं, उसी से सिस्टम पूरा ये चल रहा है। कर्मचारियों का वेतन भी चलता है, सारा सिस्टम। गवर्नमेंट से हम लोग 1 रुपया नहीं लेते हैं। मतलब हमारा विभाग गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते, गवर्नमेंट से हमारा बजट नहीं आता है। जो रिकवरी होती है यहाँ लखनऊ में या कानपुर में या बनारस में, जहाँ भी, उसी से विभाग चलता है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो इसको ख़त्म करने का क्या औचित्य है, ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हम लोगों से बातें नहीं कर रही है। तो इस विषय पर राजेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से वार्ता का आप लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई अभी तक सफल उसका वो नतीजा नहीं निकला। आला अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? कोई आश्वासन आप लोग को मिला अभी तक विभाग की ओर से, मंत्री जी की ओर से, किसी की ओर से? नहीं, कल माननीय मंत्री जी हम लोगों से मिलने के लिए समय दिए हैं। इस विषय पर उनसे विस्तृत वार्ता होगी। अब वार्ता के बाद फिर मंत्री जी से अपना अनुरोध करेंगे, जो निर्णय होगा फिर कल के बाद देखा जाएगा। अपने तमाम सारे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर, ऐसा कम ही देखा जाता है कि एक संयुक्त मोर्चा बने किसी विभाग में, लेकिन एक बड़ी पहल आप लोगों के द्वारा शुरू की गई है। तो अपने तमाम कर्मचारी साथियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस पूरे आंदोलन के लिए? पूर्व के जल संस्थान और आज जलकल 1979 में जल संस्थान बना था। नगर महापालिका थी, नगर महापालिका से हट करके ये जल संस्थान बना था। उसके बाद से करीब 84 में इसमें जल निगम के MD को यहाँ का महाप्रबंधक के चार्ज देने के लिए पूरे प्रदेश का वो सिस्टम बना दिया था गवर्नमेंट ने। उस समय हमारे नेताओं ने विरोध किया, कर्मचारी और अधिकारी मिल करके। उसका नतीजा ये रहा कि जल संस्थान पुनः अपने अस्तित्व में हमारे विभाग के अधिकारी महाप्रबंधक बनते हैं। फिर 2007 में 1989 में इसको ख़त्म करने की प्रयास किया गया। उसको भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिलकर लड़ाई लड़े। 2007 में भी ख़त्म करना चाहा सरकार ने, उसको भी अधिकारी कर्मचारी मिलकर लड़े। 2010 में उन्होंने हमारा पार्ट आधा तो कर दिया नगर निगम में, लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। तो हम अपने साथियों से कहते हैं कि साथी इस पे एकदम अडिग रहना है, अपना हक लेके रहना है। राजेंद्र जी,
क्या लग रहा है आपको, अगर बात नहीं बनी तो क्या कर्मचारी, जैसा कि आपने बताया कि कई लड़ाइयाँ लड़ने से कर्मचारी अभी तक विभाग में पीछे नहीं हटे हैं, अगर ऐसी नौबत आएगी तो क्या किसी बड़े आंदोलन की भी शुरुआत मानी जाए इसे? हम अभी से आंदोलन की क्यों बात करें, अभी तो हम राय मशवरा कर रहे हैं और मंत्री जी से अपना हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। जब नहीं बात बनेगी तो अब फिर बैठ कर हम लोग निर्णय लेंगे क्या करना है। ये अभी से कहना ठीक नहीं है ना। तो कुल मिला के जलकल विभाग के कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से विभाग को नगर निगम में विलय किया जा रहा है, इसके ये बिल्कुल पूरी तरह से खिलाफ है और इसके लिए अगर इनको लगातार सरकार से, आला अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास करो और अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है तो कर्मचारियों ने साफ तौर से बताया कि आगे की जो रणनीति है वो बैठकर तैयार जरूर की जाएगी। विवेक के साथ हूँ, पांडेटा टीवी, लखनऊ।